Welcome once again. In this lesson, we will discuss important symbols of the novel To the Lighthouse by Virginia Woolf. इस नावल को हम ऑलरेडी समराइज़ कर चुके हैं, इसके मेजर थीम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके कुछ सिंबल्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर द सी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है। देन लाइट हाउस, लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग है, मिस्टर एंड मिसेस रमसे का जो करैक्टर है वो एक सिंबल है इस नावल के अंदर। देन विंडो, जिस विंडो से जो है मिसेस रमसे हैं वो लाइट हाउस को देख रही थी, एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी को डिस्कस करते हैं। सी जो है इस नावल के अंदर किस चीज़ को क्योंकि सी नॉर्मली जिस भी नावल के अंदर लिया जाता है तो इसको एक एज अ वर्ल्ड लिया जाता है, क्योंकि इसको एक एक्यूरल वर्ल्ड के तौर पर लिया जाता है। सी हो, रिवर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वाटर के साथ रिलेट किया जाता है तो उसको ह्यूमन लाइफ की जो वरीज़ हैं, डिस्ट्रक्शन है, उनके साथ रेफ़र किया जाता है। तो इस नावल के अंदर भी हमें जो वो सी दिखाया गया है तो वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन है हमारी लाइफ की, क्योंकि उस टाइम पर ये जो सिचुएशन चल रही थी ये वर्ल्ड वार की सिचुएशन थी। तो उस चीज़ को वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है मतलब डिस्क्राइब करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सी। मिस्टर रमसे जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब सी के बारे में वो इस नावल के अंदर एक फ्रेज़, उनका एक इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है, ईट्स अवे द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन। यानी कि वो सी को जो है एक पावरफुल रिमाइंडर समझते हैं कि सी जो है हमें हमारी लाइफ की जितनी भी अकम्पलिशमेंट हैं उनके बारे में और ह्यूमन इंसानों की जो लाइफ है उसके बारे में, उसकी जो डेलिकेसी है उसके बारे में हमें जो है रिमाइंडर देता है। नेक्स्ट, लाइट हाउस किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है। अब लाइट हाउस को देखते हैं कि उसको किस चीज़ के साथ रेफ़र किया जाता है, यानी कि वो किस चीज़ का सिंबल है इस नावल के अंदर। अब हमारी लाइफ, हमारी जो मुख्तलिफ़ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ ऐसी होप्स होती हैं, कुछ एम्स होते हैं लाइफ को जिनको हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो उसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए इस नावल के अंदर लाइट हाउस रखा गया है। जैसे कि मिसेस रमसे को उनका बेटा जो है स्टार्टिंग में ही कहता है कि उसे लाइट हाउस जाना है, लेकिन उसकी थ्रू आउट उसकी लाइफ जो है वो मतलब वो वहाँ पर नहीं जा पाता, क्योंकि पहले तो था कि बारिश की वजह से, वेदर अच्छा ना होने की जैसे वो वहाँ से उस टाइम पर नहीं जाता, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और बीच में जो है 10 ईयर्स का जो टाइम है वो गुजर जाता है। फिर देन जब वो वापस आता है तो मतलब उसके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो उसकी जो डिज़ायर है वो ख़त्म हो जाती है। एक तो ये लाइट हाउस जो है वो हमारी ऐसी मतलब फुलफ़िल अनफुलफ़िल और जो फुलफ़िल डिज़ायर्स होती हैं उनके बारे में बताता है, और इसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे एम जो वक्त गुजरने के साथ साथ कि उनको जो पाना यानी उनको कंप्लीट करना जो है उसकी टूवर्ड्स हमारी जितनी भी फोर्स होती है वो कम हो जाती है जैसे कि टाइम गुजरता है, यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इस नावल के अंदर लाइट हाउस इन चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है मिसेस रम से जब इस नावल की ओपनिंग होती है तो वो एक विंडो के पास बैठी होती हैं जहाँ पर वो नीटिंग कर रही होती हैं। विंडो, अब विंडो इस नावल के अंदर किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, यानी कि ये एक बैरियर है, इसको बैरियर के साथ इसको रेफ़र किया जाता है। अब बैरियर किस चीज़ का, ये वर्ल्ड और हमारी जो आउटर हाउस होता है उसके दरमियान जो एक बैरियर होता है उस चीज़ को भी डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो हमारा टाइम है कि वो किस तरह गुजर जाता है और अब उस चीज़ को और हम बाद में उस टाइम को सोचते हैं, यानी कि हमारी मेमोरी, हमने मेमोरी का थीम इस नावल में डिस्कस किया था कि उस चीज़ को भी जो विंडो है वो डिस्क्राइब कर रही है। इसके साथ साथ एक और जो ये मतलब हम अपनी ऐसे जब हम मतलब मेमोरी की उसमें होते हैं कि हम कुछ सोच रही हैं किसी चीज़ को, मतलब हमारा जो पास्ट है उस चीज़ को हम सोच रहे होते हैं, तो मतलब वो किस जगह पर होता है, यानी कि एक एज होता है कि जिस तरह के हमारी लाइफ है वो चेंज हो रही है कि उस एज की तरफ, यानी कि रिवर का वो बैंक जहाँ पर वो स्टार्ट होता है, लेकिन हमारी लाइफ
वर्ल्ड जो चेंज हो रही है उसका एज, यानी कि वो कहाँ से मतलब चेंज होना स्टार्ट हुई, वो कितनी चेंज हो चुकी है, इन सब के बारे में जब हम सोचते हैं तो इस चीज़ को जो है इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने विंडो के साथ एक ही वर्ड के अंदर इन सब चीज़ों को जो है वो कंप्राइज फॉर्म के अंदर हमें इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, मिसिस रमसे का जो करैक्टर है इस नावल के अंदर वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है, वो उनकी विज़न को, उनकी जो मतलब लाइफ की टूवर्ड्स लाइफ उनकी जितनी भी विज़न है उसकी उसके बारे में जितना भी उनका एक व्यू है वो उनकी लाइफ, और इसके साथ साथ अटेन्यूटी के बारे में जो है हमें इस करैक्टर के थ्रू बताया जाता है कि इनकी लाइफ के मतलब इनकी डेथ के बाद जो है उनकी विज़न लाइफ का क्या मीनिंग होता है, और उनके जितने भी उनके ओपिनियन थे वो सब कुछ जो है उनके मतलब डेथ के बाद लोगों को मालूम होते हैं कि वो किस तरह फैमिली को जो है वो जोड़ कर रखती थी, और उनके जितने भी मतलब ऐसे क्लैश होते थे लेकिन उसको जो है वो सामने नहीं लाती थी, और उसको जो है वो किसी भी मतलब कोई ऐसी भी मतलब घरेलू मसाइल यानी कि डोमेस्टिक इश्यूज़ जो होते हैं उनको जो है वो किस तरह हैंडल करना है वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, किस तरह मतलब अपने बच्चों को हैंडल करना है, अपने हस्बैंड को, डिफरेंट जो और इनके गेस्ट थे, इनके रिलेटिव्स थे, उन सब के बारे में। यानी कि एक फ़ाइन करैक्टर के तौर पर जो है मिसिस रमसे इस नावल के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने इनको करैक्टराइज़ किया है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल है लिली ब्रिस्को की पेंटिंग, जो कि वो इस नावल के लास्ट में एंड पे इसको कंप्लीट कर लेती हैं। अब ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है, ये सिंबलाइज़ करता है स्ट्रगल अगेंस्ट जेंडर कन्वेंशन, हमारे जेंडर के बारे में, ये स्पेशली फ़ीमेल जेंडर के पर जो व्यूज़ होते हैं किन के थ्रू, मेल के थ्रू, उनको किस तरह जो है ओवरकम किया जा सकता है, उसके लिए कितनी कितनी स्ट्रगल की गई है और आज तक कौन कौन सी स्ट्रगल हो रही है। यानी कि इस फ्रेज़ के अंदर मींस के इस पेंटिंग के अंदर हम ओवरऑल फेमिनिज़्म जो एक थेरी है, एक मतलब एक ऐसी फ़ाइट है जो अभी तक चली आ रही है, उसको जो है हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इस पेंटिंग के थ्रू वर्जीनिया वुल्फ ने ओवरऑल जो स्ट्रगल है फेमिनिस्ट की वो हमें कितने मतलब माइन्यूट अंदाज में जो है वो हमें बताई है। इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है चार्ल्स ट्रांसले का, जो इनके बारे में अक्सर कहा करते थे कि डैट वुमेन कैन नॉट पेंट और राइट। मतलब इस फ्रेज़ को रिपीटली इस नावल में कई दफ़ा यूज़ किया गया है इन रिफ्रेन के तौर पर, क्योंकि उनका जो व्यू था एट द एंड लिली ब्रिस्को के अकॉर्डिंग यही था कि वुमेन जो है वो किस तरह पेंट कर सकती हैं या किस तरह राइट कर सकती हैं। अब लाइट हाउस हमने स्टार्टिंग में एक भी एक फ्रेज़ यूज़ किया, मींस का एक सिंबल हमने डिस्कस किया था, क्योंकि लाइट हाउस हमारी ऐसी फुलफिल डिज़ायर्स जो हमारी अनफुलफिल डिज़ायर्स या हमारी लाइफ का एम है वो किस तरह हम उनको फुल करते हैं, वो हम उनको पा लेते हैं। तो पेंटिंग जो है इस नावल के अंदर हमें टू द लाइट हाउस के फार्म में वो चीज़ बताई है कि जो हमारी लाइफ की मुख्तलिफ स्ट्रगल्स होती हैं उनको किस तरह हम ओवरकम करते हैं, और एट दी एंड जो स्ट्रगल हम करते हैं उसका हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है।